नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत है। मैं राकेश क्लास संस्कृत का एक टॉपिक और लेकर आया हूँ आपके सामने, और आज अपना टॉपिक होगा राजस्थान की हवेलियाँ। देखिएगा, अगर हवेलियों की बात की जाए तो आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है उसमें आपको एक प्रश्न देखो यहाँ से मिलता ही मिलता है। तो मैं आपको मुख्य मुख्य हवेलियों के बारे में जो हो बातें बता देता हूँ। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक हवेली जिसका नाम है पटुओं की हवेली। और देखो, पहली बात तो पटुओं की हवेली है जैसलमेर में। इसके बारे में बात करे जाए उतनी ही कम है, पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिएगा, देखो पटुओं की हवेली का जो निर्माण है वो गुमान चंद पटवार ने करवाया था, तो ये तो एक नाम याद आपको रखना है। दूसरा, इसके 5 बेटे थे, तो उनके लिए उन्होंने 1805 में निर्माण करवाया था। इसको बनाने में भी 50 साल लगे थे। जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, इसमें 5 मंजिला है और सबसे खूबसूरत ये नक्काशीदार हवेली भी कहलाती है। जैसा कि आप चित्र में देखना चाहें तो आपको जैसा ही दिख रहा है, ये जो हवेली है ये पटुओं की हवेली कही जाती है। इस तरीके की हवेली देखो, कितनी शानदार नक्काशी है। दूसरी हवेली जिसका नाम है सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर से संबंधित। देखो, और एक है नथमल की हवेली। देखो, नथमल की हवेली है, इसके शिल्पकार थे हाथी और लालू भाई। एक तो हाथी है, हाथी भाई, दूसरा लालू भाई जो है शिल्पकार है नथमल की हवेली के। और ऐसे देखो, यहाँ एक हवेली और, इसका नाम है सालिम सिंह की हवेली। और सालिम सिंह की हवेली है दीवान सालिम सिंह ने बनवाया था। इसमें 9 खंड है और 7 पत्थर के हैं, ऊपरी 2 वाले लकड़ी के हैं। आजकल ऊपरी वाले तो नहीं है, ऊपरी वाले 2 रंग महल व शीश महल कहते हैं, आजकल ऊपर वाला उतार दिया गया है। अब जहाज और मोती महल कहते हैं इसको। ऊपर वाले भाग को अपन जहाज और मोती महल कहते हैं। पहले ये थी जिसके ऊपर 2 लकड़ी का भी बना हुआ था। देखिएगा, इस तरीके की आपकी हवेली है ये सालिम सिंह की हवेली। यहाँ आपको पुराने टाइम पे दिख रहा होगा, ये लकड़ी का था, इसको आजकल हटा दिया गया। इस तरीके का आपको हवेली देखने को मिलता है। जैसे आजकल की नई कोठी है, 50 साल पहले की, देखो आप कितनी पुरानी हवेली है, फिर भी वैसी की वैसी पड़ी है। यह है नथमल की हवेली, जो आप देख पा रहे होंगे, ये नथमल की हवेली है। इस तरीके की देखो, आगे देखो आपको और मोटी मोटी हवेलियां बताएं। देखो, बिसाऊ है, बिसाऊ जगह है वो झुंझुनू की है। देखो, नाम है बिसाऊ, झुंझुनू की जगह है। नाथुराम पोदार की हवेली यहाँ है। सेठ हीरालाल की हवेली यहाँ है। बनारसी लाल की हवेली यहाँ है। जयदयाल केडिया की हवेली यहाँ है। और बात करें तो सीताराम सिंगतिया की हवेली है, वो भी कहाँ स्थित है? बिसाऊ में स्थित है। तो बिसाऊ की कुछ हवेलियों के नाम आपको याद कर लेने हैं। जैसे नाथुराम पोदार है, पोदार आपको नवलगढ़ में मिलेगा, लेकिन बिसाऊ में भी है। सेठ हीरालाल, बनारसी लाल, जयदयाल केडिया, सीताराम सिंगतिया, ये सारी हवेली कहाँ? बिसाऊ में स्थित है। आगे बढ़े लक्ष्मणगढ़ में। देखो, लक्ष्मणगढ़ में 4 चौक की हवेली और चेतराम की हवेली स्थित है। मानसर झुंझुनू में जहाँ की दारू भी बड़ी फेमस है, तो वहाँ सोने चांदी की हवेली है। मुकनगढ़ में सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानोडिया की हवेली है। मुकनगढ़ में तो है ही पूरा कानोडिया का कारोबार, तो वो कानोडिया वाली है। ऐसे देखो, लक्ष्मणगढ़ में अपन चलते हैं तो लक्ष्मणगढ़ में हवेली देखो कौन कौन सी है लक्ष्मणगढ़ में। पहले देखो लक्ष्मणगढ़ की बात करते हैं अपन। ये तो हो गया। देखो, लक्ष्मणगढ़ में 4 चौक की हवेली है। और चेतराम की मानसर में झुंझुनू में पड़ता है, जहाँ सोने चांदी की हवेली के नाम से जानी जाती है। मुकनगढ़ में सेठ राधा कृष्णन और केसर देव कानोडिया की हवेली स्थित है। ऐसे देखो, झुंझुनू में कौन कौन सी हवेलियां हैं तो देखिएगा, झुंझुनू में देखो टीबड़ेवाल की हवेली है। ईसरदास मोदी की हवेली है। चिड़ावा की बात करें, चिड़ावा में बगड़िया की हवेली है। और सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली है। ये बियाणी सेठ जी हैं, बाणिया है। तो सीकर में गौरीलाल बियाणी की हवेली भी स्थित है। ये कुछ हवेलियां और आई हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, रामगढ़ सीकर में पड़ता, जहां ताराचंद रुइया की हवेली है। राम गोपाल घनश्याम पोदार की हवेली है। और साथ में देखो राम नारायण खेमका की हवेली है। तो ये हवेलियां हैं जहां ताराचंद रुइया है, राम गोपाल है, घनश्याम पोदार है और राम नारायण खेमका की हवेली है, जो कहाँ की? आपके रामगढ़ सीकर में स्थित है। आगे बढ़े और देखिएगा, फतेहपुर में आते हैं। फतेहपुर भी सीकर की जगह। देखिएगा, तो फतेहपुर में हवेलियों की बात करें तो देखिएगा, एक तो नंदलाल देवड़ा की हवेली है, दूसरा कन्हैयालाल गोयनका की हवेली है,
एक नेमीचंद की हवेली है, नेमीचंद जी चौधरी है, सिंघानिया हवेली है और सहजाराम पोदार की हवेली है। ये कहाँ आपके फतेहपुर में स्थित है। तो फतेहपुर वाली भी आपको एक बार याद कर लेनी है। फिर देखो चूरू में चलते हैं हम। चूरू में कौन कौन सी हवेलियां, तो देखिएगा चूरू की बात करी जाए तो चूरू में माल जी का कमरा, झुराणों के हवा महल, रामविलास गोयन का मंत्रियों की हवेली है और कन्यालाल की हवेली है। तो कन्यालाल की हवेली भी चूरू में स्थित है। आगे बाछावतों की हवेली सब जानते हैं, बीकानेर में स्थित है। देखो बाछावतों की हवेली, देखो बाछावतों की हवेली का निर्माण कर्ण सिंह बाछावत के द्वारा हुआ था, बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा बीकानेर में देखो मोहता की हवेली है, मूंदड़ा की हवेली है, रामपुरिया की हवेली भी स्थित है। बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से बनी हुई हैं। इनकी सजावट मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय चित्रशैली में हुई है। तो मुगल से प्रभावित है, यूरोपीय से भी प्रभावित है, इंग्लैंड से प्रभावित है और साथ में किशनगढ़ी चित्रकला का भी इसके ऊपर देखा हुआ प्रभाव जो है देखने को मिलता है। फिर आगे देखो, आगे चलते हैं। जैसे हवेली देखो देखो बगड़िया हवेली चिड़ावा बागोर की हवेली उदयपुर में है, रत्नापुर पुंडरीक की हवेली जयपुर में देख लेना आपको, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली आपकी कहाँ है, डुनलोद में है, बगड़िया चिड़ावा में है, बागोर वाली जयपुर में नहीं है, बागोर की हवेली कहाँ है आपकी उदयपुर में है। तो 5 हवेली आपको यहाँ और मिल गई देखने को, 4 और ये और आप देख ले में। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो रूपनिवास कोठी है, भगतों की कोठी है, मकान हवेली है, जालान कमरा है, पौदार भगेरिया हवेली, ये सारी नवलगढ़ में स्थित है। जयपुर में आओ, देखो जयपुर में कौन कौन सी हवेलियां हैं, तो नाटनियों की हवेली है, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली है, पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली है, धाबाई की हवेली और नानी जी की हवेली है। तो नानी जी की हवेली है, धाबाई की हवेली है, नाटनी की हवेली है, कहाँ स्थित है आपके जयपुर में स्थित है। यहाँ आपको इसको देख लेना है। बागोर की हवेली उदयपुर में है। जोधपुर में देखो बड़े मियाँ की हवेली है, पोखरण की हवेली है, राखी हवेली है, 25 हवेली और पुष्प हवेली भी कहते हैं, इसको पुष्य हवेली भी कहते हैं। ये कहते हैं इसका निर्माण जो है एक ही नक्षत्र में, उस नक्षत्र का नाम पुष्य नक्षत्र था तो उसमें इसका निर्माण हुआ था, तो वो ये हवेली है। झालावाड़ में देखो कौन कौन सी हवेलियां हो सकती हैं। झालावाड़ की बात करें तो देखिएगा सालिम सिंह की हवेली है, काले बाबू की हवेली है, गुलजार की हवेली है, कोटा में झाला हवेली स्थित है और श्रीधर की हवेली स्थित है। ये आपके पास सामने मोटी मोटी हवेलियां हैं। तो ये आपका हवेलियों का टॉपिक भी पूरा होता है। अब देखो एक तो टॉपिक बचा हुआ दुर्ग का, एक टॉपिक बचा छोटा सा मंदिर का, एक टॉपिक बचा राजस्थान की भाषा साहित्य का, भाषा साहित्य। ये 3 टॉपिक होने के बाद में अपनी क्लास संस्कृति का विषय पूरा हो जाएगा। तो हमें यह अमूमन एक क्लास ये 3 क्लासें आपके लिए और लाएंगे। उसके बाद में क्लास संस्कृति आपका जो है क्या होएगा कंप्लीट हो जाएगा। फिर 1-2 टॉपिक और हिस्ट्री की वो अपन कर लेंगे। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।